बताइएगा, अभी तक कितने ख़ानदानों से मुताल्लिक मालूम हो सका है कि कितने नौजवानों का ताल्लुक सियालकोट और गिरदोनवा से था? उमर, हाँ जी बिल्कुल, सियालकोट से ताल्लुक रखने वाले मुतासरा खानदान जो है उनकी तादाद जो है वो वैसे तो 13 हैं, लेकिन लापता जो है वो 11 हैं। लापता नौजवान जो है वो उनकी तादाद 11 और 2 जो है वो जिंदा बच चुके हैं। इनमें मैं जिक्र करता चलता हूँ कि जो 8 नौजवान हैं उनका ताल्लुक सियालकोट के इलाके कोटली नौशहरा से है, जबकि 2 का ताल्लुक डस्का के नवाही गाँव पिंडी भानो से है, जबकि एक जो नौजवान है वो बडियाना से उसका ताल्लुक है। जबकि दो जो जिंदा बच गए हैं उनमें से एक पिंडी बानो और एक नौशहरा से ताल्लुक रखने वाला नौजवान है। आपको बताता चलो, हमारी जो मुतासरीन से बात हुई है, जो खानदान है, उनका ये कहना है कि एजेंट के साथ जो उनकी बात तय पाई थी वो 23 लाख रुपए में तय पाई थी और ये तय पाया था कि इन बच्चों को जो है, इन नौजवानों को बाय एयर इटली जो है वो भिजवाया जाएगा। अपने आंखों में ये सुहाने ख्वाब सजाए ये नौजवान घरों से तो रवाना हो गए, लेकिन वहां जाकर इनके साथ जो धोखा हुआ, इनको कश्ती पर सवार कर दिया गया, जिसकी वजह से कश्ती जो है वो हादसे का शिकार हो गई और ये नौजवान जो है अभी तक लापता है। इसके साथ साथ आपको बताता चलो, इनमें से 4 खानदान ऐसे हैं जिन्होंने अपने डीएनए जो है वो जमा करवा दिए हैं, डीएनए टेस्ट करवा लिए हैं। अच्छा, लिबिया तक तो बाय एयर ही जा रहे होंगे, तो इनको यकीनन यही लगा होगा कि हम एंड तक इटली तक ही बाय एयर पहुंचेंगे। ये बताएं उमर के इन इलाकों से पहले भी किसी नौयत की अफसोसनाक जो है इसी तरह ही आती रही हैं खबरें। वजह क्या है कि ये लोग गैर कानूनी तरीके से बाहर जाने की कोशिश करते हैं या फिर इनको वाकई नहीं पता होता और वो समझ रहे होते हैं कि हम लीगल तरीके से ही जा रहे हैं, हालांकि कैसे हो सकता है, बताइएगा। गैर कानूनी तौर पर जो है वो नौजवान ऐसा जो है रिस्क लेते हैं, जबकि वाज़ेह नजर आ रहा होता है कि सामने मौत है, डंकी लगाकर ये लोग जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है वो गुर्बत है, क्योंकि ये डंकी लगाना जो है वो आसान काम है, कम पैसों में जो है वो डंकी लग जाती है। एजेंट जो है इनको सुहाने ख्वाब दिखाते हैं, सुहाने सब्ज बाग दिखाए जाते हैं इनको, और ये नौजवान उनके झांसे में आ जाते हैं, उनकी फैमिलीज, उनके खानदान इस झांसे में आते हैं और अपनी जमा पूंजी बची कुछ चीजें बेचकर ये नौजवान जो है ऐसा रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। खासतौर पर हमारी जो ये बेल्ट है, जिसमें मैं जिक्र करता चलूंगा, सियालकोट, गुजरात, गुजरावाला, मंडी, बहाउद्दीन, हाफजाबाद, पूरी डिवीजन में जो है लोग जो है उनका रुझान जो है वो बैरून मुल्क ज्यादा होता है। क्योंकि सियालकोट शहर एक सनती शहर है, यहाँ पर तो कम है, लेकिन दूसरी जानिब जो है वो ज्यादा रुझान है। शहर में रुझान थोड़ा कम है सियालकोट सिटी में, लेकिन दूसरे इजला में बहुत ज्यादा रुझान है। लेकिन इस वाक़े की जो सूरत हाल है वो बिल्कुल अलग है। इस वाक़े में ये नौजवान जो है ये डंकी के पैसे तय करके नहीं गए, इनके साथ जो तय हुआ था वो वीजा लीगल तरीके से इनको वीजा देकर बाय एयर इटली पहुंचाया जाना था, लेकिन उनके साथ धोखा हो गया। क्या धोखा हो गया, सबको सब कुछ पता ही होता है। बहुत शुक्रिया आपका उमर एजाज। ज़िंदगी ने ज़रूर धोखा दिया है और जाहिर है जब इतने पैसे इकट्ठे करके ये लोग जमा कर रहे होते हैं और एजेंटों को दे रहे होते हैं, बखूबी सबको मालूम होता है कि ये इलीगल तरीके से ही भेजा जाएगा। अदरवाइज सोच रही हूँ, एक सेकंड, 23 लाख रुपए पर पर्सन, मतलब 23 लाख में आपको इजी लोड की दुकान और बाज ने इससे भी ज्यादा बटोरे हैं पैसे। एक एक फैमिली के अगर 23 लाखों जा रहे हैं तो आपके पास तो ऑलरेडी लाखों थे, कहीं से तो आपने जमा किए, तो बाहर क्यों जा रहे हो भाई? इधर ही कोई बिजनेस स्टार्ट कर लो। ये बात भी जो डेस्परेशन है ना, मुझे थोड़ी सी समझ नहीं आ रही कि व्हाई, व्हाट डू यू थिंक बाहर जाके क्या होगा? एक तो इलीगल इमिग्रेंट होंगे अगर आप पहुंच भी गए, और उसके बाद आपको डिश वॉशिंग और इस किस्म की, और अगर पकड़े गए तो वहां से ठुड्डा पड़ा वापस। तो व्हाई आर यू स्पेंडिंग सो मच? बहुत डेस्परेशन है हमारे मुल्क में, लोगों को बिल्कुल उम्मीद ही नहीं है कि यहाँ कुछ हो सकता है। पता नहीं, शायद जब बिल्कुल ला उम्मीद हो जाओ ना तो फिर आप ना उम्मीदी और मौशी सूरत हाल तो चले अब तर है ही, लेकिन इन लोगों के अगर आप घर देखें, जो बच्चों की हमें फुटेजेस मिल रही हैं, कोई बिलो द पॉवर्टी लाइन वाला मामला नहीं नजर आ रहा। मतलब पक्के मकानात है, चारपाइयां हैं, लाइटें हैं, पंखे हैं, बर्तन नजर आ रहे हैं, सारा कुछ है। अगर 20, 25, 23, 30 लाख रुपए भी किसी ने जमा किए हैं तो बड़ा अच्छा बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। कोई छोटा मोटा बिजनेस क्या होगा? अगर खेती बाड़ी में ही सही तरीके से इन्वेस्ट किया जाए ये पैसा, तो उससे ही इतने बेहतर रिटर्न्स आ सकते हैं कि आपका गुजर बसर हो सकता है। जस्ट फॉर फ्यूचर रेफरेंस, अगर इतने पैसे एजेंट को देने को राजी है ना और पैसे हैं, तो लीगल तरीके से अच्छा
कारोबार शुरू किया जा सकता है पाकिस्तान में? जियो न्यूज़ के हमारे साथी गुजरावाला से राना अंसर हमारे साथ मौजूद हैं। गुजरावाला में भी मुतासरा ख़ानदान हैं। राना अंसर, बताइए उनसे मुताल्लिक कितनी तादाद अब तक सामने आ सकी है हतमी तौर पर, और यहाँ क्या वजूहात सामने आ रही हैं? जिन ख़ानदानों से बच्चे जा रहे हैं, उनके मोहल्लेदारों से, उनके लवाहिकीन से आपने बात की है? क्या बहुत गुर्बत है जिसकी वजह से ये इक़दाम उठाए हैं, या फिर और सोशल प्रेशर्स भी होते हैं, किसी को देख के बच्चे इस तरफ चल पड़ते हैं? मुफ्त में जा रहे हैं, मुझे बताइएगा राना अंसर। FIA के अफसरान जो कई सालों से इस इशू को डील्स कर रहे हैं, FIA के कई गैंग उन्होंने पकड़े, जो लोग हैं मुतासरा उनसे उन्होंने तफ्तीश की, तो वो ये बताते हैं कि ये बड़ा पुराना सिलसिला शुरू हुआ जो गुजरात से मुलक्का आज़ाद कश्मीर का इलाका है जहाँ पर मंगला डैम बनाया गया। तो ये एक काफ़ी बड़ा रकबा था जिसे खाली करवाया गया और यहाँ जो आबाद लोग थे उन्हें यहाँ से बरतानिया जाने की इजाज़त दी गई, बल्कि उन्हें बरतानिया की शौहरियत भी उस वक़्त में दी गई। तो उस वक़्त जब एक वक़्त में इतनी बड़ी तादाद में लोग इस एरिया से बाहर गए तो फिर उन्होंने बाहर जाकर अपने जानने वालों, रिश्तेदारों, दोस्तों को यहाँ से बुलाना शुरू कर दिया। पहले कानूनी तरीके से लोग जाते रहे, फिर जैसे जैसे सख्ती होती गई, कानूनी रास्ते बंद होते गए, कठिन रास्ते अपनाए इसी इलाके से, फिर कुछ लोग एजेंट बन गए। तो इस वजह से जब ज़्यादा एजेंट भी पहले इसी इलाके से बने तो उन्होंने अपने इर्द गिर्द के इलाकों से लोगों को इस तरफ माइल करना शुरू कर दिया, उनको बाहर ले जाना शुरू कर दिया। तो ये सारी हिस्ट्री है इस लोगों की कि ये जो नौजवान हैं वो अपने इलाके में बड़े बड़े घर, दौलत की रेल पेल देखकर मुतासर होते हैं, और फिर शायद यहाँ पाकिस्तान में जो हालात हैं एक तरफ वो भी एक वजह बनती है कि वो कोशिश करते हैं इतनी सारी मुश्किलात और इतने ख़तरनाक रास्तों के बावजूद वो यहाँ से यूरोप में सेटल होने की कोशिश करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका राना अंसर, हमें बता रहे थे। बेसिकली बात यह है कि कुछ तो सक्सेसफुली पहुंच जाते हैं ना, और फिर उनके घरों में खुशहाली भी आती है सर्टनली, और फिर वो देखकर ज़्यादा लोग मुतासर होते हैं या फिर उन जैसा बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमेशा इसीलिए कहते हैं ना कि अगर किसी का मुंह लाल हो तो अपना मुंह चपेड़े मारकर लाल नहीं कर लेना चाहिए। अब्दुल्ला, ये क्या था? मतलब ये भी कोई मुहावरा है? ये हाँ, मतलब ये कहा जाता है, बिल्कुल है, बिल्कुल ऐसे ही है। और आप जी के लोगों से इंस्पायर हो सकते हैं, लेकिन किसी भी इलीगल तरीके से बस वो सब कुछ हासिल करने की कोशिश करना जो मेरे खाला के बेटे के पास है, या मेरे दोस्त के पास है, या मेरी कॉलोनी में रहने वाले किसी फलां के पास है, मतलब इससे बिल्कुल यही समझ आ रही है कि जो आपके पास है और आप ओके हैं, इधर भी ओके हैं और आप उसमें सब्र शुक्र नहीं कर रहे, लेकिन जो दूसरे को देख रहे हैं कि उसने तो जाके बड़ी चांदी कर ली, तो देन यू वांट टू एस्पायर टू गो दैट। अब हम कोई ब्लेम गेम नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं दिस इज नॉट वर्थ द रिस्क व्हेन यू हैव द मींस के एक इलीगल तरीके से आप जाएंगे, पैसे थे। और अभी भी कितने बच्चे होंगे ना जिन्होंने पैसे दिए हुए होंगे, अपनी टिकटों का इंतजार कर रहे होंगे। अच्छा, हो सकता है हम इसलिए ये बहस कर रहे हैं और ये बात कर रहे हैं कि हो सकता है वो हमारी बात सुन लें और रुक जाएं। अच्छा, कोटली से हमें जो कोटली के भी बहुत थे लोग जो जा रहे थे, और तौकीर खान हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। सेम सवाल तौकीर खान आपको भी कि इस इलाके से कितने खानदान जो हैं मुतासर हुए हैं, कितने बच्चे जो हैं गए हैं, और क्या वजूहात थी भाई? बैरून मुल्क जाने के हवाले से ये जो खिता है, ये वादी बना या ज़िला कोटली में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत से घर ऐसे हैं कि जिनके घर में से कोई ना कोई फ़र्द बैरून मुल्क मौजूद है, लेकिन अपने मैशत को बेहतर बनाने के लिए लोग यहाँ से अक्सर औक़ात जो है वो दूसरे मुल्कों का सफ़र करते हैं। तो ये नौजवान जो इस हादसे का शिकार हुए या जो अभी तक लापता हैं, इनके बारे में भी इससे कबल तो ऐसा कोई वाक़या यहाँ पर इस इलाके में पेश नहीं आया, लेकिन यहाँ से इन लोगों को यही कहा जाता रहा कि हम आपको बाई एयर लेके जाएंगे, आपके टिकट करवा लिए हैं, बाकी चीज़ें कर ली हैं। ये तो लोग जब वहाँ पे पहुँचे, यहाँ से मिस्र, दुबई और फिर लीबिया पहुँचे और लीबिया जाके ये कैंपों में अपने इंतज़ार करने लगे, तो उस वक्त इनको ये महसूस हुआ कि यहाँ से तो हमने गैर कानूनी रास्ते से आगे निकलना है, क्योंकि यहाँ जो हमारी इतलात हैं या जो बातें चल रही हैं उसमें 23 लाख रुपया फ़ी कस के हिसाब से एजेंटों ने इनसे वसूल किया। और लोगों को अक्सर औक़ात ये इस बात का इल्म नहीं था कि वो कश्ती के सफ़र में या इस तरह के सफ़र में जाएंगे और इस तरह की उनको परेशानियां देखनी पड़ेंगी। तो अगर हम बात करें ये कि यहाँ से पहले भी कोई इस तरह की कोई बात या इस तरह का कोई हादसा पेश आया हो, तो ऐसी कोई बात नहीं है। इस सारे अरसे में इंतहाई बड़ा सानिया है जो पहली बार यहाँ पे पेश आया और इतनी बड़ी तादाद में यहाँ के नौजवान उस हादसे का शिकार हुए हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का।